Welcome students to today our topic is database environment lecture number 14. Today our topic is symbol of DFT. डाटा फ्लो डायग्राम के सिंबल्स पढ़ेंगे जिनके थ्रू एक डायग्राम बनाई जाती है। उसमें है डाटा फ्लो, डाटा स्टोर, प्रोसेस, एक्सटर्नल एंटिटीज, कलेक्टर्स, सेपरेट्स, ये सारे हम एरोज वगैरह सारी जो डायग्राम्स हैं ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले डाटा फ्लो देखते हैं। डाटा फ्लो की डायग्राम आगे बनी हुई है, देखें जी एरो है, इसको हम डाटा फ्लो कहेंगे। इसमें एरोस का इस्तेमाल किया जाएगा लेफ्ट साइड अप डाउन के आपका जो डाटा है वो किस फ्लो में जा रहा है। द डाटा फ्लो सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन वन फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी से मिलाने के लिए जो एरोस यूज होते हैं उनका फ्लो क्या है। डाटा फ्लो इज पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग आपने IT सीरीज की बुक में पढ़ा था कि पाइपलाइनिंग में जो डाटा हम एक्सेस करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थ्रू विच पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, आपका जो डाटा होगा पैकेट्स की सूरत में होगा और किस तरह फ्लो करेगा। एंड एरो लेबल विद द नेम ऑफ डाटा स्टोर, इसमें एरो को शो किया जाता है डाटा फ्लो के लिए। नेक्स्ट है डाटा स्टोर। डाटा को स्टोर करने के लिए ये रेक्टेंगल शेप यूज करते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल शेप है वो हाफ होती है, राइट साइड से ओपन होती है। दिस सिंबल इज यूज टू रिपोजिटरी। रिपोजिटरी होता है जमा वगैरह करना। फॉर द स्टोरेज डाटा, यानी डाटा को कहाँ जमा किया गया है, स्टोर किया गया है। इट इंडिकेट्स द परमानेंट स्टोर इन द डाटाबेस। इसमें इस बात की निशानदेही कराई जाती है कि आपका डाटा परमानेंट तौर पे सेव है। इट इज स्प्रेड विद द रेक्टेंगल शेप दैट इज नो ओपन ऑन द राइट साइड। नेक्स्ट प्रोसेस है। प्रोसेस स्टेप है जी, इसमें हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अमल करेंगे, काम करेंगे। द प्रोसेस सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनकमिंग डाटा फ्लो एंड आउटगोइंग डाटा फ्लो, यानी कि इसमें देखा जाएगा कहाँ से डाटा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। इट इज यूज टू इंडिकेट द अकरेंस ऑफ एन एक्शन, अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है टास्क तो वो कहाँ करना है। इट इज यूज व्हेन डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेटफॉर्म एंड ओवल और राउंड रेक्टेंगल इज यूज फॉर दिस पर्पस। अगर आपने डाटा एक जगह से दूसरी जगह एंटिटी को सेंड करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप ओवल शेप भी यूज कर सकते हैं और रेक्टेंगल शेप भी राउंड शेप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एंटिटी। बाहर वाली एंटिटी से कैसे आपने इंटरेक्ट होना है। इसका सिंपल एंटिटी रेक्टेंगल शेप यूज़ होगी। एंड एंटिटी डेट इंडिकेट्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम आउटसाइड, यानी बाहर से सिस्टम के साथ एक्सटर्नल तौर पे कैसे आपने इंटरेक्ट होना है। इट इज़ इंटरेक्ट इन टू वेज, दो तरीकों से। दे मे रिसीव द डाटा फ्रॉम द सिस्टम, या तो सिस्टम से डाटा रिसीव कर ले, और मे प्रोड्यूस डाटा फ्रॉम द सिस्टम, या तो वो जो रिजल्ट है वो सिस्टम का शो करवाए। नेक्स्ट कलेक्टर है जी। दिस सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस सिवरल डाटा फ्लो कनेक्शन। एक से ज़्यादा डायग्राम है डाटा फ्लो स्टूडेंट की या टीचर की या लाइब्रेरी की, उन सबको डायग्राम्स को आपस में डाटा फ्लो डायग्राम्स को कनेक्ट करने के लिए कलेक्टर्स यूज़ होता है। टर्मिनेटिंग, या कहाँ से पॉइंट सिंगल स्टार्ट हुआ है, कहाँ से एंड हुआ है, लोकेशन बताई जाती है। इट इज़ यूज टू शो द कन्वर्जेंस ऑफ द डाटा टू सिंगल पॉइंट। इसमें देखें ये एक ऐसे है जैसे उल्टा डी हो, उस तरह से डायग्राम है और एरोस के निशान है। सेपरेटर, द सेपरेटर इज यूज टू सेपरेट डाटा फ्रॉम द सिंगल सोर्स टू मल्टीपल सिंक, यानी एक से ज़्यादा डायग्राम्स थे आपके DFT, तो हर एक की डायग्राम को अलग-अलग करने के लिए अब लिंक क्रिएट नहीं करना है एक दूसरे के साथ, उसके लिए सेपरेटर्स यूज़ करेंगे। और इसकी सेम डायग्राम कलेक्टर की तरह है, लेकिन इसमें जो डी का फेस है वो ज़रा लेफ्ट साइड पे होगा। सो मच स्टूडेंट्स, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट था, आज कंप्लीट हो गया।